वर्ट करके एक अटैक के तरफ बनाने लग जाता है, जिसे देखकर सावयान और उसके दोस्तों पर हमला करने लग जाता है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सावयान फिर से अपने एंशियंट व्हाइट ड्रैगन एंड फीनिक्स क्लैन का जो आर्मर था उसे क्रिएट कर लेता है, और वो काफी ज्यादा बड़ा था और उन सारे अटैक को अपने ऊपर झेलने लग जाता है। वो और बेशक बांसन लेवल के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें ब्लॉक करने में सावयान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देखकर मिस जूनियर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सावयान से कहती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पर सावयान कैसे न तैसे करके उस अटैक को झेल लेता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि सावयान अपनी शील्ड को कंप्रेस करते हुए छोटा कर दिया था, और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से अपनी शील्ड यहाँ पर उस सोल पपेट पर हिट कर देता है, जो स्ट्राइक हिट काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से सोल पपेट एक दिमाग और उसकी बॉडी दोनों ही सुन्न पड़ जाते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाता। और उसी मौके का फायदा उठाकर सावयान के दोस्त वहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोल पपेट के सारे जो थ्रेड थे उन्हें काट देते हैं, और जिसकी वजह से थ्रेड के कटने की वजह से, क्योंकि वो एंशिएंट बोधी ट्री दोबारा से उन्हें इस ट्रेन को अटैच नहीं कर पाता और उसका कंट्रोल चला जाता है, जो देखकर सावयान तेजी के साथ मूव करते हुए और उस पे लास्ट अटैक भी कर देता है। साथ ही साथ वो अपने पावरफुल पंच को रेडी करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो। सावयान यहाँ पर वो अपने काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, और सावयान अपनी एनर्जी के साथ वो एक ऊंची आवाज लगाकर उसे स्ट्रीम को लैप्स पंच कर देता है, जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जो कि सोल पपेट हमला कर देता है और वो एक ही धमाके में ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर वो बांसन लेवल का सोल पपेट है, स्पेस टाइम जो डायमेंशन था वो भी खत्म हो जाता है, और सावयान और उसके दोस्त बाहर की तरफ धकेले जाते हैं। इवन की जब सामने की तरफ धकेला हुआ था वहाँ पर पीछे हट जाते हैं, और सावयान बिल्कुल सही सलामत था और खुद की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स आर्मर है, जिसने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, वरना मैं इस धमाके से खुद को नहीं बचा पाता और मुझे काफी ब्लैक लैक्स भी मिलता। और यह सब कहते हुए सावयान यहाँ पर वापस की तरफ अपने दोस्तों के पास आ जाता है। जब वो अपने देख पा रहा था कि उसके दोस्त काफी ज्यादा थके हुए हैं, वो इसीलिए अपने पास से रिकवरी पिल निकालते हुए अपने दोस्तों के हवाले कर देता है। और अभी यहाँ पर मैटर खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने स्ट्रेंथ को और रिकवर कर लो, जब तक तुम लोगों को वो यहाँ पर रुककर मैं गार्ड करता हूँ। जो सुनकर तो सावयान के दोस्त रिकवरी पिल को खा लेते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही करते हुए बैठ कर दूसरी तरफ सावयान अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, जबकि हू क्लैन के स्काई और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन ने अभी तक बांसन लेवल के सोल पपेट को नहीं हरा पाए थे। वहां पर हम देखते हैं कि मिस जूनियर पहले अपनी एनर्जी को रिकवर कर चुकी होती है, और वो धीरे से सावयान के पास आते हुए कहती है कि सावयान क्या हमें इसे फाइट करनी होगी। जो सुनकर सावयान जवाब देते हुए कहता है कि बस इंतजार करो, यह लोग एक बार अपने स्पेस डायमेंशन से निकल कर बाहर आ जाएं, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हम एक्शन लेंगे या नहीं। और यहाँ पर कुछ देर और इंतजार करने के बाद, जहाँ पर काफी देर इंतजार करते हैं, और आखिरकार हम देखते हैं कि हू क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन ने अपने अपने बांसन लेवल सोल पपेट को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर इनकी तादाद काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, साथ ही साथ इनमें से मौजूद हर एक वॉरियर काफी बुरी तरह से थका और इंजर भी था। और यहाँ पर फेंग जी यहाँ पर उसे डोमेन से बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर सावयान को और उनके दोस्तों पे पहली बार यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। आखिरकार कैसे हो सकता है कि सावयान और उसके दोस्त ऑलरेडी बांसन लेवल के सोल पपेट को हरा दिया है और वो पूरी तरह से रिकवर भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान और गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ हू क्लैन बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था, और दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हू क्लैन के जंग में काफी ज्यादा उन्हें नुकसान हुआ है, और उसकी तादाद भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और हमें फाइट के लिए चैलेंज करने की इनमें हिम्मत नहीं होगी। और बिल्कुल सही भी था, इसीलिए सावयान यहाँ पर मिस जूनियर से कहता है कि अगर यही बात सही है तो हम लोगों को भी यहाँ पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एंशिएंट बोधी ट्री के पास आने की कोशिश इन तीन बांसन लेवल के सोल पपेट गार्ड कर रहे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। और सोचो इससे आगे ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे स्टार डोजन जितने लेवल के कल्टीवेटर हैं वो बाहर की तरफ हमारे पास चलेंगे, जो कि बाकी के यहाँ पर इंतजार करेंगे, क्योंकि खतरा का बहुत ही ज्यादा है। सावयान की ये सारी बातें सुनकर फ्लावर सेक्ट के एल्डर मिस यूनियन भी यही कहती है कि क्या सावयान, तो सावयान है यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सावयान के साथ है अंदर का यहाँ लोग जा सकते हैं और बाकी के लोग यहाँ पर रुके इनका इंतजार करेंगे। और मिस जूनियर भी एग्री हो जाती है, वो अपने एल्डर को कहती है कि ठीक है तुम लोग अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ मिस जूनियर बिल्कुल ऐसा करती है और वो अपने क्लैन के आर्मी को सोल्जर कहने लग जाती है कि तुम भी हमारा बाहर रुककर इंतजार करना, कि यहाँ पर ब्रदर किंग भी सिर्फ सावयान के साथ जाएंगे। जो सुनकर उनके सोल्जर जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है जैसे आपका हो
मर्जी। यहाँ पर क्वीन मेडिसा और पॉइजन गर्ल तो पहले से ही तैयार थे साथ चलने के लिए, जबकि ये मिले हुए दोस्त कुछ लोग सायन और उसके ग्रुप के साथ चलने के लिए भी मान जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनिया और फेंगी के ग्रुप भी इन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और ये जैसे जैसे एंसन बुथिटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बारी बारी करके इन लोगों को बॉडी गोल्डन कलर में चमकना शुरू कर देती है, और ये लोग बारी बारी करके टेलीपोर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। जो देखकर तो मिस सेकंड यहाँ पर सायन से कहती है कि ज्यादा परेशान है पास्ट के एलान दिखाई देते हैं, जो कि सारी पास्ट मेमोरीज थी, जो कि हाल ऑफ सोल यहाँ पर साया ने उसके चेंस वाली तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। यहाँ पर हाल ऑफ सोल से बेइंतहा नफरत करता है, मगर ये सारी चीजें एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, और वो गुस्सा में चिल्लाने लग जाता है। और जैसे ही अगली एक बार सायन अपनी आंखें खोलता है तो हमें देखने के मिलता है कि इस वक्त हाल ऑफ सोल ही मौजूद है, जहाँ उसके सामने की तरफ हाल ऑफ सोल के सोल्जर सायन को घेर कर रखा हुआ होता है। और सायन तो गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, और वो अचानक से फट पड़ता है और इन सब को गुस्से में मारने लग जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर सायन अपनी बॉडी से किसी खतरनाक एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। इवन की एनर्जी धीरे धीरे करके सायन की बॉडी को कब्जा करने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सायन की आंखें भी चमकने लग जाती हैं, और वो गुस्से में कह रहा था कि हाल ऑफ सोल, मैं तुम सबको कुचल डालूंगा और मार डालूंगा। तुम लोगों ने मेरे फादर और मेरे मास्टर को कुछ किया, और उसकी एनर्जी एक की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। यह सब कहते हुए सायन गुस्से के साथ यहाँ पर धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लग जाता है, और हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के वो सोल्जर एक साथ सायन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर देते हैं। यह देखकर यहाँ पर सायन अपने पंच से उन्हें मारने लग जाता है, और यहाँ पर सायन उन्हें जकड़ने लग जाता है, जो देखकर सायन गुस्से में आ जाता है, और वो फौरन से अपने हेवनली रूलर को भी बाहर निकाल लेता है, क्योंकि सायन के पास तेजी के साथ उसे घुमाते हुए उन्हें हाल ऑफ सोल के सोल्जर को उन्हें जान से मार रहा होता है। यहाँ पर सायन इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता कि वो अपने हेवनली रूलर को तेजी के साथ यहाँ पर थ्रो कर देता है, जिसके अटैक से कई सारे हाल ऑफ सोल के वॉरियर खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम हेवनली रूलर को पकड़ते हुए वो गुस्से में जोर से चिल्ला रहा होता है, और कहता है कि यहाँ पर सायन किसी टेरिफाइंग मॉन्स्टर की तरफ लग रहा होता है, जो कि सेंटर में जंप कर देता है। जब हम देखते हैं कि सायन जैसे जैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है, वहीं पर एंशिएंट बुथिटी के इस थ्रेड वहां पर थ्रेड भी उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, और जिन्हें उससे पहले बांसन लेवल के सोल पपेट को कंट्रोल किया था। यह सब देख कर यहाँ पर शायद एंशिएंट बुथिटी की तरफ से ये लोग गुस्से और दर्द की तकलीफ का इस्तेमाल करते हुए यह सोल पपेट बना लेता है, और इस वक्त वो अपने पूरे गुस्से में और होश हवास में नहीं था, और वो अपने दुश्मन को यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर वो अपने हेवनली रूलर का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके सोल जो वॉरियर हैं उन्हें खत्म कर देता है, और गुस्से में चलाते हुए कह रहा था कि मरो, आज के तुम कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे सायन उन सोल वॉरियर को सफाया कर रहा था, और धीरे धीरे उसके बॉडी में डार्क एनर्जी उतनी तेजी के साथ बढ़ रही थी, और वो देखने में बेशक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और इवन की हेवनली रूलर जमीन में यहाँ पर घिसते हुए यहाँ पर एक लाइट एनर्जी भी क्रिएट कर रहा था। सायन इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो हाल ऑफ सोल के हर एक सोल्जर को वो मार रहा होता है, जो देखकर वो घबरा भी रहे होते हैं। सायन से अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं, मगर सायन तो गुस्सा उनका शांत नहीं होता, और उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि कोई नहीं बचेगा, सब लोग मरो। और यह कहते ही सायन उन सोल्जर को जान से मार देता है, मगर जैसे ही वो अपने हेवनली रूलर को हवा में उठाता है, तभी उसके दिल में काफी ज्यादा जोरों से तकलीफ होने लग जाती है, और सायन उसके स्टोरेज रिंग में मौजूद एंशिएंट बुथिटी का सीड भी दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से उससे सायन थोड़ी देर में वापस से होश आ जाता है। और तकलीफ की वजह से सायन को होश आ चुका था, और साथ ही साथ उसे एंशिएंट बुथिटी एक बार भी आ चुका होता है, जो देखकर सायन की बॉडी भी उस साथ है जो थ्रेड अटैच थे वो भी कट जाते हैं, और जिसकी वजह से सायन आजाद हो जाता है। सायन पर होश आ चुका था, और एंशिएंट बुथिटी का सीड की तरफ देखने लग जाता है। साथ ही साथ वो अपने आसपास के नजारे को देखते हुए सायन थोड़ा सा निराश हो गया था, और वो परेशान होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास एंशिएंट बुथिटी का सीड है, शायद हम नहीं तो मैं हमेशा के लिए इसे इल्यूजन में फंस जाता, और मुझे तो इन
तीन मानसन लेवल के सोल पपेट भी इसी इल्यूजन में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए ये सोल पपेट बन गए। और यह सब कहते हुए सावियन खुद को शांत करते हुए अपने हेवनली रूलर को नीचे की तरफ गिरा देता है और वो अपने घुटने के बल नीचे की तरफ बैठ चुका था, जहाँ पर वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है और जिसकी वजह से सायन को देखने के लिए मिलता है कि उसके आसपास का इल्यूजन भी धीरे धीरे गायब हो चुका है। और उल्टा इल्यूजन के खत्म होने के बाद सायन देखता है कि यहाँ पर चट्टानों पर मौजूद हवा में फ्लोट कर रहे हैं और साथ ही साथ पीछे की तरफ बड़ी चट्टान भी हवा में फ्लोट कर रही थी और जिसके ऊपर एक सूखा सा दरख्त था और शायद यह एंशिएंट बोधी ट्री होगा। और वहीं ये असली एंशिएंट बोधी ट्री जिसकी सब लोग तलाश कर रहे हैं, मगर एंशिएंट बोधी ट्री आखिरकार सूखा क्यों है।